हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा ना। तो चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सीरीज चल रहा है, आज डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट लेक्चर लेकर मैं हाजिर हूँ। आई थिंक अप टू दिस देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी। तो जेई प्रिपरेशन प्लीज धीरे धीरे करिए और टारगेट एम, you have to fulfill your aim, so that's why you have to read, जान लगाकर दम लगाकर करना होगा। तो चलिए, इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में बांटकर डिफरेंशियल इक्वेशन सोचिए और कोई चैप्टर मैंने धीरे धीरे कोशिश करूंगी। आप देखते रहेंगे, आप देखते रहे। तो चलिए, आज नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा? आज नेक्स्ट लेक्चर में मैंने सेपरेबल ऑफ वेरिएबल बेसिक जस्ट आइडिया और उसके ऊपर जो जेई प्रॉब्लम जस्ट बेसिक आइडिया जो है ना। तो चलिए, क्या है सेपरेबल ऑफ वेरिएबल देखिए। तो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल क्या है बच्चों? वेरिएबल को सेपरेबल करना पड़ेगा। क्या? dx के साथ x रिलेटेड टर्म लेके जाओ, dy के साथ y रिलेटेड टर्म लेके जाओ। क्यों? अगर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो y रिलेटेड कोई टर्म इनटू dy चाहिए, इसीलिए x रिलेटेड टर्म इनटू dx चाहिए, इसीलिए आपको dx के साथ x रिलेटेड, dy के साथ y रिलेटेड टर्म करना पड़ेगा। और देन यू टेक द इंटीग्रेशन और साथ ही साथ यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए क्या है। मान लीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए yx, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू yx। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? dy बाई y dx, dy के साथ y और dx के साथ x। ओके, इसके बाद देखिए यू कैन टेक द इंटीग्रेशन। तो भैया इसके इंटीग्रेशन क्या होगा? log y एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है ना? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन जस्ट इफ यू वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के पहले आप देखिए जो dx है ना, उसके साथ आप x रिलेटेड टर्म लेके जाओ और dy जब है ना, उसके साथ y रिलेटेड टर्म रखिए। देन यू टेक द इंटीग्रेशन। तो भैया सॉल्यूशन क्लियर क्लियर क्लियर। तो चलिए, तो देखिए बच्चों 2000 AIEEE में आया क्या सवाल? टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, और देखिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कैसे हो सकते बच्चों? एक यहाँ पे देखिए x की फंक्शन है, x रिलेटेड टर्म है, और क्या चाहिए? उसके साथ dx चाहिए। अगर dx नहीं हो तो भैया इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो चलिए, क्या हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ? यस सर। दैट इम्प्लाइज d ऑफ dy बाई डी एक्स e टू द पावर माइनस 2x dx। यस सर। इसके बाद देखिए, इसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या होगा? dy बाई डी एक्स। यस सर। और e टू द पावर x हो तो e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस 2x मतलब इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2x बाई माइनस 2 प्लस c। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पे dy बाई dx है। सॉल्यूशन में क्या है? y इन टर्म्स ऑफ x, y और x। अब व्हेन यू गेट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब x y रिलेटेड टर्म होगा। ये तो भैया सॉल्यूशन नहीं है। अगेन यू हैव टू इंटीग्रेट। तो इसीलिए मैंने dy को यहाँ पे रख माइनस हाफ e टू द पावर माइनस 2x dx प्लस c dx। क्लियर?
इसके बाद आप इंटीग्रेशन ले लीजिए और क्या आ रहा है देखिए, y, yes सर, 1/4 into the power -2x plus cx plus d कोई और, so where c and d are the integration constant। तो देखिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो जस्ट सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मतलब वेरिएबल आप सेपरेट करिए। सेपरेट करने की तरीका क्या है, dx के साथ आप x रिलेटेड टर्म लेके जाओ और dy के साथ आप y रिलेटेड टर्म लेके जाओ। तो चलिए उसके बाद अब इंटीग्रेशन करिए तो क्या आ रहा है, y इन टर्म्स ऑफ x मतलब सॉल्यूशन आ रहा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो 2011 AIEEE में क्या आया देखिए, dy by dx इक्वल्स टू y प्लस 3 ग्रेटर 0 मतलब y प्लस 3 पॉजिटिव, y प्लस 3 पॉजिटिव, ठीक है। और साथ ही साथ y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 0 y ऑफ x की वैल्यू 2 हो रहा है। मतलब if I just in a when you get a solution then if I put x equals to 0 y की जगह पे आपको 2 पुट करना पड़ेगा। क्या है गिवन तो है। तो इसके बाद then you have to find actually y of ln2। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको सब रूल है क्या, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेबल करना पड़ेगा। तो इसीलिए dy के साथ y रिलेटेड टर्म और dx के साथ कोई x रिलेटेड टर्म हो तो जोड़ दीजिए। तो चलिए इसके बाद मैंने क्या कर रहा हूं, तो देखिए dy by y प्लस 3 यस वो dy के साथ y रिलेटेड टर्म, dx के साथ कोई x रिलेटेड नहीं, इसलिए अब अकेला भी रहेंगे। तो चलिए इसके बाद तो सेपरेबल हो गया और इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो क्या आ रहा है, ln of y mod of y प्लस 3x प्लस c, ठीक है। देखिए ln of वेरी इजी। चलिए इसके बाद क्या है, देखिए कंडीशन क्या है, y of 0 इक्वल्स टू 2, y of 0 इक्वल्स टू 2। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए y of 0 मतलब 2 प्लस 3 0 प्लस c। तो भैया क्या आ रहा है, c इक्वल्स टू ln 5 आ रहा है, ln 5 आ रहा है। कांस्टेंट तो भैया ln 5 आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन ln mod ऑफ y प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस ln 5, ठीक है। ln of mod of y plus 3 equals to x plus ln 5. Okay. Now you just find that y of ln 2. तो y of ln 2 के लिए क्या करना पड़ेगा सर, y of ln 2 मतलब क्या है, x की ln of y plus 3 equals to x equals to ln of 2, ln of 2 plus ln 5, yes सर। और देखिए ln y प्लस 3 mod ऑफ ln 10 आ रहा है, yes सर। इसके बाद क्या है, y प्लस 3 प्लस माइनस 10 क्या, ठीक है ना, प्लस माइनस 10। इसके बाद y इक्वल्स टू देखिए माइनस 10 तो भैया 13 और इफ आई टेक प्लस 10 तो भैया 7। तो कौन सा आंसर इज द करेक्ट, y equals to 7 is the correct answer। y equals to 7 is the correct, क्यों, y plus 3 greater 0। तो भैया if I take y equals to minus 13 तो y plus 3 क्या होगा, greater 0 नहीं है, तो इसीलिए you have to take y equals to 7। क्लियर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्लियर। तो चलिए बच्चों यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, जस्ट बेसिक सेपरेबल ऑफ वेरिएबल के ऊपर जस्ट बेसिक आइडिया। इसके बाद सेपरेबल ऑफ वेरिएबल के साथ होमोजीनियस आइडिया जोड़कर प्रॉब्लम बन सकते हैं जेई के ऊपर, जेई में। और सेपरेबल के साथ बार्नौलिस आइडिया है। तो चलिए धीरे धीरे आप देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए।
लेक्चर आ रहा है। तो तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।